इमरान खान पहले से ही जेल में अपनों की शक्ल देखने को तरस रहे हैं। वहीं अब उनकी बहनों को पाकिस्तान में आतंकवादी घोषित करने की कोशिश चल रही है। हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की 3 बहनों और समर्थकों पर एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने अदियाला जेल के बाहर धरना प्रदर्शन के मामले में ये कदम उठाया है। दरअसल आपको बता दें कि इमरान खान की 3 बहनों अलीमा खान, उज़्मा खान और नूरीन खान नियाजी के अलावा कई पीटीआई नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भी एक्शन लिया गया है। इमरान खान को एक बार फिर से सबसे दूर रखने के लिए परिवार को जेल में घुसने से मना कर दिया गया है, जिसकी वजह से समर्थकों के साथ उनकी बहनें अदियाला जेल के बाहर धरने पर बैठी हैं। उन्हें हटाने के लिए पहले जोर जबरदस्ती किया गया, लेकिन अब इमरान खान की बहनों के खिलाफ एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस केस में पीटीआई महासचिव सलमान अकरम राजा, नईम पंजोथा, कासिम खान, आलिया हमजा, राजा नसीर अब्बास समेत कई अन्य पीटीआई नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी फंसाए गए हैं। बताया ये जा रहा है कि धरने पर करीब 400 लोग बैठे थे, जिन्हें तितर बितर करने की कोशिश अभी चल रही है। पाकिस्तान में 400 संदिग्धों, जिसमें से 35 के खिलाफ आतंकवाद निरोधक अधिनियम 1997 ATA और पाकिस्तान दंड संहिता PPC की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें पेट्रोल बम के इस्तेमाल और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के उल्लंघन के आरोप शामिल हैं। आपको बता दें कि इससे पहले इमरान खान के समर्थकों पर बल प्रयोग किया गया था। दावा किया जा रहा था कि अदियाला जेल के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर ठंड भरी रात में बार बार हाई प्रेशर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, जिसे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बुधवार को शांतिपूर्ण सभा के अधिकार का खुला उल्लंघन बताया है और इस दौरान पानी में केमिकल डाले जाने का भी आरोप लगाया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान के इंटरनेशनल लेवल पर किरकिरी हो रही है। आपको ये बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अगस्त 2023 से ही जेल में बंद हैं। अप्रैल 2022 में सत्ता से बेदखल होने के बाद से उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं। अधिकारियों ने इमरान खान से मुलाकातों पर बिना पूर्व सूचना के प्रतिबंध लगा रखे हैं और इस बहाने से कि आगंतुक ऐसी मुलाकात का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए करते हैं। खान के साथ आखिरी मुलाकात 2 दिसंबर को हुई थी, जब उनके बहन उज़्मा खान को उनसे मिलने की अनुमति दी गई थी। इमरान खान के समर्थक लगातार उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। बीते दिनों ही खान की सेहत से जुड़ी कई तरह की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद ये मांग तेज हुई, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही कार्रवाई पीटीआई समर्थक और इमरान खान की बहन के खिलाफ की जा रही है, जिसको लेकर तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। पानी के अंदर केमिकल मिलाया है, पानी के अंदर केमिकल मिलाया है, पानी के अंदर। एक भाई को ऐसा पानी उन्होंने मारा, उसके पूरा बदन जल रहा है, बदन जल रहा है भाई, बदन जल रहा है। आंखों भी काम शुरू किए। ये देखें, इतना गंदा जहरीला पानी था। अल्लाह इन्हें गर्क करे। इस टाइम पुलिस की गाड़ियां पीछे से देख रहे हैं तो लाइटें से पुलिस के टोले आ रहे हैं भाग भाग के। जहां ऑपरेशन किया जा रहा है, केमिकल फेंका जा रहा है। आप ये सूरत हाल देख सकते हैं। ये सूरत हाल है इस टाइम अडियाला, ये अडियाला जेल के बाहर की ये सूरत हाल है। यहाँ केमिकल फेंका जा रहा है आन साहब की बहनों पे, तरीक इंसाफ के वर्कर्स पे, और ये अल्लामा साहब ये मौजूद है और इसके अलावा यहाँ जो वर्कर्स मौजूद हैं उन्हें गिला कर दिया गया है, केमिकल उनके ऊपर फेंका गया है। जिस दिन औरतों, बच्चों और बुजुर्गों के ऊपर, एक सेकेंड, औरतों, बच्चों और बुजुर्गों के ऊपर केमिकल डाल के पानी फेंका गया। एक सेकेंड, अल्लामा साहब के ऊपर भी फेंका है, 4 दफा गिरे हैं। देखें, मैं आपको बताती हूँ, जब आप केमिकल डाल के बुजुर्गों, औरतों और बच्चों पे नौबत आ जाए ना, याद रखें, ये अरेस्ट भी कर रहे हैं, 40-50 लोगों को अरेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन फिक्र ना करें, अगर ये जंग लड़नी है आज़ादी के लिए तो ये सारा कुछ इसका हिस्सा है। लेकिन हम फख्र से कह सकते हैं कि अल्लाह हमने अपना हिस्सा
इस आज़ादी की जंग में डाल दिया।